अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या लाए वो नया चार्ट? क्या ही है? देखिए आपने व्हाट्सएप पे। देखा है? क्या है अच्छा, क्या ये? ये एग्जैक्टली ना एथियस्टों का एक बनाया हुआ चीज है, प्रॉब्लम ऑफ इविल से। ये हम्म। एपिक्यूरियन पैराडॉक्स बोलते हैं इसको। लाइक ये हम्म। लोगों बहुत बहुत जुना फिलोसॉफिकल है ये लोगों का। हम्म। हाँ, तो वही मैं बोला आपको भेजता हूँ जरा। क्या है वो? पूछो, वो लोग क्या बोलना क्या चाहते हो हाँ, चार्ट को लेके? एग्जैक्टली ना, एक मिनट ना, मैं चार्ट खोलता हूँ, एक मिनट ना भाई। ये रहा। हाँ, यही है। हाँ, तो है ना, ये स्टार्ट ऐसा होता है कि इविल एग्जिस्ट। एविल एग्जिस्ट। हाँ, इसको थोड़ा इंग्लिश के साथ साथ उर्दू भी तर्जुमा अपन करेंगे ताकि ऑडियो सुने तो लोगों को समझे भी ना। ठीक है, ठीक है, मतलब ठीक है। बुराई मौजूद है, बुराई ये कहना मौजूद है। चाहते हैं दुनिया में। हम्म, हाँ, हाँ, बुराई मौजूद है। ठीक है, शैतान तो बुराई के रास्ते की तरफ लोगों को बहका के ले जाने की कोशिश करता है और लोग बहकते भी हैं। ठीक है। तो अगर इसका ये आपने जवाब हाँ हो बोला गया। है हाँ हाँ, बोला है। तो कैन गॉड प्रिवेंटेड, क्या खुदा उसे प्रिवेंट कर सकता है, रोक सकता है? हाँ हाँ, प्रिवेंट कर सकता है, रोक सकता है। उससे आपने हाँ बोला। रोकने के लिए ही अंबिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक दुनिया में भेजते हैं ताकि वो अच्छे रास्ते की दावत दें, हम्म, कुरान और सुन्नत की दावत दें, तौहीद और रिसालत की दावत दें, और हाँ, अच्छी जो है तुम्हें अच्छाई को सिखाएं और बुराई से रोकें। अच्छा। तो फिर इसके बाद में आता है इन लोगों का, डज गॉड नो अबाउट ऑल द इविल, क्या खुदा को हर बुराई खुदा के को बारे में इल्म है? हर बुराई के बारे में इल्म होता है। बिल्कुल है, हमारा अकीदा है। बेशक। और फिर उसके आगे है, डज गॉड वांट टू प्रिवेंट इविल, क्या खुदा को बुराई को प्रिवेंट करना है, रोकना है? खुदा को बुराई को प्रिवेंट करना है, इस सवाल के जवाब में मैं थोड़ी एक्सप्लेनेशन छोटी देता हूँ। हम्म, पहले थोड़ा और आगे पढ़ो ताकि मेरे को समझे। पूरा पढ़ लो एक एक करके लाइन। ठीक है। तो ये था, इविल एग्जिस्ट, कैन गॉड प्रिवेंट इविल? इफ हम्म। यस, देन डज गॉड नो अबाउट ऑल द इविल? इफ यू हम्म। से यस, देन हम्म। डज गॉड वांट टू प्रिवेंट इविल? हम्म। इफ यू से यस, देन व्हाई इज देयर इविल? हम्म। ये लास्ट लाइन थी, इसके नीचे और कुछ है? है, और पूरा पढ़ लूं क्या? पढ़ो पढ़ो, हाँ पढ़ो। फिर उसके नीचे है, गॉड कुड हैव क्रिएटेड अ यूनिवर्स विदाउट दिस, देन व्हाई डिडंट ही? खत्म हुआ क्या? और कुछ है? कुड, और फिर लास्ट ये है, कुड गॉड हैव क्रिएटेड अ यूनिवर्स विथ फ्री विल बट विदाउट इविल? ये है बस। ठीक है, आप जो लाइन पे थे फिर से उस पे आके एक बार उसको रिपीट करो। ठीक है। डज गॉड वांट टू प्रिवेंट इविल? खुदा बुराई से लोगों को बचाना चाहता है, इसलिए तो अंबिया भेजता है। हम्म, शैतान ने तो बोला है ना, मैं गुमराह करूंगा लोगों को। तो यस। यस, ओके। हम्म। देन व्हाई इज देयर इविल? बुराई है ही क्यों, तू बचाना चाहता है तो बनाई क्यों? अब यहाँ पर असल जवाब शुरू होता है। ओके। बगैर तजबीह के समझो कि ग्रेजुएशन की एग्ज़ाम दे रहा है एक आदमी, हम्म, लड़का। हम्म, अब उसको साल भर तैयारी के लिए मिलती है, हम्म, और एग्ज़ाम में बैठ के उसको अपना पेपर लिखना है। हम्म, पेपर में मुश्किल सवाल भी आएंगे, आसान सवाल भी आएंगे। हाँ, तो क्या ये सवाल कर सकता है कि मुश्किल सवालात क्यों डाली गई है पेपर में? ये सुन के नहीं, हंसेगा नहीं? कॉलेज हंसेगा कि इलॉजिकल है। नहीं? हाँ, सही बोल रहे हो। भाई सारे ही सवाल इजी रख दो तो एग्ज़ाम का फ़ायदा क्या? हम्म, तो बगैर तशबीह के बात समझने की ज़रूरत है। ये सवालात उठे ही इसलिए क्योंकि इस्लाम का बुनियादी कॉन्सेप्ट इनको समझा ही नहीं सवाल बनाने वाले को। हम्म, भाई दुनिया में लोगों को भेजा गया है एग्ज़ाम के लिए। हम्म, अच्छे और बुरे रास्ते हैं। शैतान बुरे रास्ते की दावत देता है, हम्म, उसके पीछे जाएगा, गुमराह होगा, दोज़ख जाएगा, पनिशमेंट मिलेगी। अच्छी दावत की तरफ जाएगा तो उसको इनाम मिलेंगे। कुरान पाक में आता है ना, सही अल्लाह बात। में सीधे रास्ता दिखा जिस पे तूने इनाम रखा, वो रास्ते पे चला। हम्म, तो अल्लाह पाक ने हमें सही रास्ता, जन्नत में जाने का रास्ता बताया है हम्म, कुरान और सुन्नत के ज़रिए। नमाज पढ़ो, इबादत करो, एक अल्लाह को मानो, नबी हम्म, पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करो, फॉलो करो, सुन्नत को फॉलो करो। ये अच्छे और जन्नत मिल जाने के रास्ते हैं। हम्म, और तुम्हारा एग्ज़ाम है, तुम्हें फ्री विल है। हम्म, तुम शैतान में भड़काने में आकर के तुम दोज़ख का रास्ता खुद चुन रहे हो, और तुम ओके, कुरान और सुन्नत की दावत को कबूल करके जन्नत का रास्ता खुद चुन रहे हो। तो सही है। तुम्हारे सामने तो ईविल वाला रास्ता भी था, तुम्हारे सामने जन्नत वाला रास्ता भी था।
अंबिया अलैहिस्सलाम वाला रास्ता था, तो तुमने हम्म। अगर चुना रॉन्ग तो यू हैव टू टेक ब्लेम फॉर योरसेल्फ। अपने ऊपर तुम जिम्मेदारी लो कि तुमने हम्म। क्यों गुनाह किए, तुम बुराई के ओके। रास्ते पे क्यों चले। तो इसका मेन मतलब ये आ रहा है कि मेन टेस्ट के लिए। एग्जाम है, एग्जाम। जैसे टेस्ट तुमने राइट। ग्रेजुएशन का जो तुमको साल दिया गया था तैयारी के लिए कि तुमने को हम्म। फाइनल एग्जाम देना है, बोर्ड एग्जाम देना है, तुम हम्म। सिनेमा घर में रहे, तुम क्रिकेट खेलते रहे, तुम आवारागर्दी में रहे, तुमने साल वेस्ट किया। अब तुम एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो और तुम ये सवाल करोगे क्वेश्चन पेपर सेट करने वाले को कि सारे मुश्किल सवाल क्यों डाल दिए भाई, सारे आसान हम्म। डाल देते, या तुमने थोड़े मुश्किल थोड़े आसान क्यों डाले, या बिना एग्जाम के पास कर देते। ये सब बातें हम्म। कर सकते हो। नहीं। हंसेंगे ना सारे स्टूडेंट्स, देखो क्या बोल रहा है। सही बात है। और जब अच्छा तुम्हें इसका भी साल एक भर पहले पता था कि अब मुझे एग्जाम देना पड़ेगा तो लिहाजा मुझे तैयारी करनी है, उसी तरीके से दुनिया में भी तुम्हें भेजा गया तो तुम्हें तैयारी करनी थी। करनी है। सही है। आगे बढ़ो, शॉर्ट करो ऑडियो ताकि सुनने वाले को ज्यादा इजी हो जाए। अच्छा नहीं, वो क्योंकि सवाल ही इसमें इतने ना, ये पैराडॉक्स में। पूछते रहो, फटाफट पूछो। ठीक है। और फिर आपने जैसे कि कहा टेस्ट पे, तो इफ गॉड इज ऑल नोइंग ही वुड नो व्हाट वी वुड डू इफ वी वर टेस्टेड, देयरफॉर नो टेस्ट इज रिक्वायर्ड। अच्छा, तो फिर ये हम जब खड़े होंगे और हम बोलेंगे कि हमने बुरे काम किए थे, तुम्हें पहले से पता था, हम्म। तो तुमने टेस्ट क्यों रखा। हम्म। ऐसा तुम जाकर के बोल सकते हो एग्जामिनेशन हॉल में। जैसे कि अभी क्लास में कुछ बच्चे मस्तीखोर होते हैं, लास्ट बेंचर हम्म। होते हैं, बंक मारते हैं, कॉलेज अटेंड नहीं करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, तो जो टीचर्स होते हैं उन्हें पता होता है कि ये फेलियर्स है। हम्म। और जो बच्चे अच्छे नम आंसर्स देते हैं, अगर पूछा जाए हम्म। कॉलेज स्कूल में, फटाफट आंसर हम्म। देते हैं, टाइम पे आते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं, होमवर्क करते हैं, अच्छी हम्म। क्लासेस में रहते हैं, पेपर भी राइट आंसर्स लिखते हैं, उसका हम्म। पहले से पता होता है ना कि ये आगे बढ़ेगा, हम्म। लिहाजा एग्जाम मत लो। नहीं। ये कोई क्लियर लॉजिकल था। बात है। क्लियर था। सारी और फिर बातें उसके लॉजिक आगे। से परे है जितनी तुम सुना रहे हो। और उसके आगे क्विकली जाता हूँ। हम्म। जो था देन व्हाई देयर इज इवल, जिसका आपने जवाब दिया, टेस्ट का भी आपने रिजॉल्व कर दिया। फिर हम्म। कुड गॉड हैव क्रिएटेड अ यूनिवर्स विदाउट दिस, क्या खुदा एक ऐसी कायनात नहीं बना सकता था ये सब के बिना, लाइक इवल के बिना। एक होता है कुदरत रखना, हम्म। और एक होता है कुदरत रखते हुए वो काम नहीं करना। तो ये हम्म। दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है। जैसे इस वक्त हम्म। तुम कुदरत रखते हो किसी अमल को करने पे, लेकिन तुम कर नहीं रहे हो, तो हम्म। इसका मतलब थोड़ी तुम कुदरत नहीं रखते हो। और हम्म। ये भी लॉजिक के खिलाफ है। अगर ये बोला जाए कि कॉलेज में बिना एग्जाम के ही पास कर दिया करो हाँ। स्टूडेंट्स को, तो कॉलेज वाले हंसेंगे नहीं। सीधे तो सीधे मतलब कोई नहीं क्या, जो पड़ेगा। बेचारा दिन रात पढ़ रहा है वो भी उसी कैटेगरी में आ गया, और जो हम्म। आवारागर्दी कर रहा है वो भी उसी कैटेगरी में आ गया। हाँ। तो नाइंसाफी हो गई। सही बात है। इसलिए नाइंसाफी के कारण ये चीज नहीं करनी बनती नहीं है। आगे हम्म। बढ़ो, आगे नेक्स्ट। और फिर उसने बोला कि देन व्हाई डिडंट ही, जिसका सवाल आपने पहले ही दे दिया, अभी हाँ, दे हो दिया। गया वो तो। हाँ। और फिर लास्ट वाला, कुड गॉड हैव क्रिएटेड अ यूनिवर्स विथ फ्री विल बट विदाउट इविल, क्या खुदा ऐसी कायनात तख्लीक कर सकता था जिसमें फ्री विल तो हो पर बुराई नहीं। वापस हम एग्जामिनेशन हॉल पे आते हैं। ये सब हम्म। एग्जाम्पल्स है ना, मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि बात बड़ी आसानी समझ आए। अकीदे हाँ। की बहस, कुरान और हदीस की दकीक बहस से लाऊंगा, आम इंसान को थोड़ा समझने में मुश्किल होगी। तो एग्जाम की तरफ हम्म। बगैर तजवीह के, सारी मिसालें बगैर तजवीह के, बगैर तजवीह मतलब विदाउट कंपैरिजन। अब विदाउट ये तो वही बात हो कंपेरिजन। गई भाई, स्टूडेंट को फ्री विल, एग्जामिनेशन हॉल में बैठ क्वेश्चन कुछ भी लिख, आंसर कुछ भी लिख, तो पास ही हो जाएगा। ये भी हम्म। फिर लॉजिक के खिलाफ है, इस पे भी लोग स्टूडेंट हंसेंगे। ये क्या बात हुई, हिकमत के खिलाफ काम जा रहा है। फ्री हाँ। विल है, जो चाहे लिख और उड़ जा, उसके हाँ। अंदर टफ क्वेश्चंस ही नहीं है। तो हंसेंगे नहीं लोग हाँ कि सही हम बात इतनी है। तैयारी करके पढ़ के आए थे, बाद में मालूम पड़ा कि कुछ भी लिख दो। हाँ। फ्री विल तो पाबंद है इस चीज की, लॉजिकली, कि तुम्हारे सामने दो रास्ते हो, एक सही परफेक्ट। रास्ता, एक बुरा रास्ता, तुम चुनते कौन से हो। फ्री विल का टेस्ट तो इधर है। फ्री विल हो, टेस्ट ना हो, तो रिवॉर्ड किस बात का। 100% राइट। अग्री तुम्हारे करता पास समझे, ये तीन बातें इकट्ठे करो, फ्री विल है, हूँ। दो रास्ते हैं, टेस्ट है, हम्म। तब रिवॉर्ड है, हम्म। वरना फायदा क्या है। सही बात मतलब तुमको मर्जी है जो चाहे करो, तो फिर इसमें टेस्ट किधर गया और रिवॉर्ड भी क्यों दिया जाए।
क्यों दिया जाए, सही बात पाबंद है। किया जाएगा, स्टूडेंट को साल भर पढ़ना पड़ेगा, हम्म। तब जा करके पढ़ के अच्छे नंबर लाना, उसका वो रिजल्ट्स, उसके जो है रिवॉर्ड्स रहेंगे। तुमको हम्म। 85% आया तुम्हारा इनाम, तुमको 95% आया तुम्हारा इनाम, 98% आया ये इनाम है ना। हम्म। फ्री विल में कुछ भी लिख के उड़ जाओ, ये कोई बात हुई? ये तो लॉजिक से परे बात